हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है। तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। सबसे पहले बताना है कि स्टेटमेंट देना है कि स्टेटमेंट क्या होता है रोल्स थ्योरम का, और प्रूफ देना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो पहला पॉइंट इसमें होगा कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कब कंटिन्यूअस होगा? जब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। सेकेंड पॉइंट है एफ डैश एक्स, उसका जो डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। और इसका थर्ड पॉइंट है कि फंक्शन ऑफ ए जो होता है इक्वल होता है एफ ऑफ बी के, फंक्शन ऑफ बी के। देयर एग्जिस्ट सी जो है बिलोंग्स करेगा ए और बी के बीच में, एक पॉइंट रहेगा वो सी रहेगा, इन दोनों बीच में बिलोंग करेगा। जब इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सी जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक, अब स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। देन फ्रॉम द मोस्टेड थ्योरम इट हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अब मोस्टेड थ्योरम के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस आएंगी इसमें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। सो इट अराइजेस टू कंडीशन, कि एक मिनिमम वैल्यू के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए दो कंडीशन अराइजेस होंगी। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि व्हेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ आर इक्वल, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स वो जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में। एक्स जो होगा, फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऑल्सो देयर एग्जिस्ट, जो सी है बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, और हम जानते हैं कि एफ डैश सी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका एक ग्राफ भी है जो कि एग्ज़ाम में अगर आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, ये हमने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं जिसमें फंक्शन ऑफ सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को, और बीच वाला जो मिडिल वाला होता है वो सी को, जिसमें फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल जो होता है एफ डैश सी जो होता है वो ज़ीरो होगा। आगे देख लेते हैं कंडीशन 2 क्या कहती है। कंडीशन 2 है जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट। देन जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ अलग अलग होंगे तब क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट सी। मान लेते हैं कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो मैक्सिमम है सी पे और मिनिमम कहाँ पर है, ए कॉमा बी पे। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे आएगा। जो मैक्सिमम है वो सी पे है, मिनिमम ए कॉमा बी पे है। तो ये फंक्शन ऑफ सी हो जाएगा और ये जो है फंक्शन ऑफ सी प्लस एच एंड फंक्शन ऑफ सी माइनस एच इसे कहा जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स को। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी एंड सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये दोनों टर्म नेगेटिव होगा। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक, जिसमें जो एच होता है, इसमें एच दिया गया है ना, एच जो है वेरी स्मॉल है, तो इसमें दो कंडीशन अराइज होगी, एक लेस देन इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन। तो क्या आएगी, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच, ये कंडीशन होगी और एक ये कंडीशन होगी। अब दोनों साइड हम इसको लिमिट ले लेंगे। दोनों साइड हमने लिमिट ले ली तो जो राइट हैंड साइड आई वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आई और लेफ्ट हैंड साइड जो आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आई। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि हमने अगर एज्यूम किया था कि दोनों साइड हमारी डिस्टिंक्ट तो होनी चाहिए लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए, लेकिन एक छोटी है ज़ीरो से, एक बड़ी है ज़ीरो से। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए। हमने लिया था कि एक पॉइंट है जो कि सी है वो ए कॉमा बी के बीच में आ रहा है, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है तो जो आएगा वो बीच में आएगा। तो और हम जानते हैं कि जो एफ डैश सी है वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है, तीनों में से कोई एक थ्योरम तो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊँगी। तो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट इसमें है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ऑन वेरिएबल एक्स का, कोई एक वेरिएबल है एक्स का, सच डैट जो फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। देन देयर एग्जिस्ट जो सी है बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में। जैसे मैंने आप लोगों को रोल्स थ्योरम में बताया है कि जो सी है वो इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। इसमें जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन भी जब मैं आप लोगों को कराऊंगी तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में दिया गया है गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। जो फंक्शन है हमारा कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में जो गिवन दिया गया है। एंड वी नो डैट, और हम जानते हैं कि जो एक्स है वो ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं सच डैट फंक्शन इज़ डिफाइंड। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इससे हम डिफाइन करेंगे। ए हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा कि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस ए ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए ऑफ बी। अब ए वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे और जितनी भी टर्म बच रही है राइट हैंड साइड कर देंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब देखिए इसमें से मैंने ए को कॉमन ले लिया। ठीक, कॉमन लेने के बाद ए माइनस बी बचा और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें बी माइनस ए चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है बी माइनस ए। तो इसमें से माइनस ए कॉमन ले लेंगे, मतलब ये वाले अंदर वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ए माइनस बी था तो ये बी माइनस ए बन जाएगा, इसको एज इट इज़ रख देंगे। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसको नीचे कर दिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट जो सी है हमने लिया था कि सी इन दोनों के बीच में होगा और एफ डैश सी हमारा ज़ीरो होगा रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को देखना है जो कि ये था। इसमें हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी निकाल लिया ना, तो अब फंक्शन ऑफ सी भी निकालना है। एफ डैश सी हमारा ज़ीरो के इक्वल है तो फंक्शन ऑफ सी प्लस ए ऑफ सी का डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आएगा? एफ डैश सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एफ डैश सी जो कि हमारा माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ये वाला प्लस ए था उधर चला जाएगा, ये माइनस ए आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है इसमें। इक्वेशन नंबर 2 दिया गया माइनस ए की वैल्यू। अब जहाँ पर माइनस ए है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखिए जहाँ पर माइनस ए था उसकी जगह पे क्या लिख दिया? एफ डैश सी। फिर और क्या वैल्यू आई थी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा क्वेश्चन जो था प्रूव हो गया। इसका एक ग्राफ भी बनता है जो कि कभी कभी पूछ लिया करता है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। ये ए है, बी है, सी है। तो देखिए ये ए पॉइंट पे है एफ ऑफ ए और बी पॉइंट पे है एफ ऑफ बी। तो ये रहा हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक थ्योरम ज़रूर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम बात कर लेते हैं कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। सो गाइस हमारी लास्ट थ्योरम है जो कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर उसका प्रूफ देखेंगे कि क्या कह रहा है प्रूफ। ठीक, सबसे इजी मेथड में आप लोगों को बताऊंगी मैं। इफ़
फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल बी। हमने दो फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो कि कॉन्टीन्यूअस हैं क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक। और फिर क्या है, एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और यही जो दोनों फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल है। कब डिफरेंशिएबल है? क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। एंड जो जी डैश एक्स है, मतलब जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक, इन ए कॉमा बी में। देन देयर इज़ एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी इन ए एंड बी। देखिए इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी सी की जो कि एग्जिस्ट करेगी ए कॉमा बी में, सच डैट हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, जो कि सी की वैल्यू बी से छोटी होगी ए से बड़ी होगी, ठीक। इसका प्रूफ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ भी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज सच डैट, फंक्शन लिया था हमने एफ ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में फंक्शन लिखना सिखाया था ना, तो वैसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, ठीक। ए हमारा कांस्टेंट रहता है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ बी के इक्वल होता है। तो इसमें एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए के लिए लिख लेंगे, फिर ऐसे ही इक्वल लगा के बी के लिए भी लिख लेंगे एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी। फिर हम क्या कर रहे थे पिछली बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कि ए वाले टर्म को कॉमन ले लिए थे, तो इसमें से माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो पहले जी बी वाली टर्म लिखी जाएगी फिर जी ए वाली टर्म लिखी जाएगी, फिर इसको एज इट इज़ रख देंगे माइनस ए की वैल्यू, इसको नीचे ले आएंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये नीचे आ जाएगा, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी हमारी, ठीक। आगे इसमें क्या लिखेंगे, आगे इसमें लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, इससे हमें मिल गया। हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा कॉन्टीन्यूअस है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इसमें रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एफ डैश सी जो होता है ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इसका भी एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक। तो इसका क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ए आएगा, तो एक्स की जगह हम सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी प्लस एफ डैश सी इज इक्वल टू, इसी में सी पुट कर दिया एक्स की जगह पे, ठीक। और हम जानते हैं ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसकी जगह ज़ीरो लिख दिया और इसकी जगह एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद जो इधर वाली टर्म है प्लस वाली ए जी डैश सी जो है उसको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगी इज इक्वल टू एफ डैश सी, और माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश सी, इसको नीचे ले आएंगे तो जी डैश सी आ जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड था। फिर अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट क्या इक्वेशन थी, हमारे पास माइनस ए की वैल्यू दी गई थी, और सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास माइनस ए की वैल्यू दी गई है, तो जहाँ पर माइनस ए की वैल्यू है वहाँ पर इसको पुट कर देंगे, और जहाँ पर यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है माइनस ए की और ये माइनस ए की, तो दोनों हमारा इक्वल ही हो जाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी ये वाला लिख दिया, और माइनस ए की वैल्यू इधर आई थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये हमारा तीनों प्रूफ रहा। होप आपको तीनों प्रूफ और उसके स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे